सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसके पास लक्ष्मी रहती है, किसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और किसके घर में दरिद्रता का वास होता है, किसके घर में गरीबी आती है, किसके घर में विपन्नता आती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े सेठ थे, हजारों करोड़ के मालिक थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य से परिपूर्ण थे। उनके 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो गया था, तो 4 बहुएं भी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब सेठ जी रात के समय सोए हुए थे, तभी उनके सपने में माँ लक्ष्मी आती हैं। माँ लक्ष्मी आकर के सेठ को कहती हैं कि सेठ, आज मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। अभी तक जो तुम्हारे घर में धन संपत्ति है, ये सब मेरे ही कारण था। अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जाने वाली हूँ। जैसे ही सेठ ने सुना कि माँ लक्ष्मी मेरे घर को छोड़ करके चली जाएंगी, सेठ तो रोने लगा, विनती करने लगा कि माँ, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिससे आप नाराज होकर के जा रही हो। क्योंकि अगर आप हैं तभी तो लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा मान सम्मान है, लोग मेरी पूछ करते हैं। क्योंकि संसार में जिसके पास धन नहीं है, लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, लोग उसको गलत दृष्टि से देखते हैं। तो माँ, अगर आप मेरे जीवन से चली जाएंगी तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। माँ लक्ष्मी ने कहा कि देखो, अब मैं तो तुम्हारे जीवन से जाने वाली हूँ, पर चलो कोई नहीं, मैं तुमको एक वरदान देती हूँ। तुम जो भी वरदान मांगो, एक वरदान मांग सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। अब सेठ बेचारा रोने लगा कि कहा मैं हजारों करोड़ का मालिक था, अब कुछ ही दिन में मैं भिखारी बन जाऊंगा। दोस्तों, तब सेठ ने कहा, माँ, मुझे आप वरदान देना चाहती हैं? ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए, पर मैं अभी वरदान नहीं मांगूंगा। आप मुझे केवल 1 दिन का समय दीजिए, क्योंकि अब तो पूरा परिवार गरीब होने वाला है। तो मैं एक बार पूरे परिवार से पूछ लेता हूँ, सभी का राय ले लेता हूँ, सब लोग क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा वरदान चाहिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं तो आज ही जाने वाली थी, पर चलो कोई नहीं, मैं तुमको 1 दिन का समय देती हूँ, केवल 1 दिन का। कल मैं फिर सपने में आऊंगी और कल के बाद फिर नहीं आऊंगी, इसलिए जो भी वरदान मांगना है कल ही मांग लेना। सेठ ने कहा, ठीक है। अब सेठ सुबह जगा तो अपने नित्य क्रिया करके, पूजा पाठ करके, भगवान की आराधना करके, फिर अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाता है। और जो रात में उसने जो सपना देखा था, वो अपने बहुओं को बतलाता है कि कैसे मैंने रात में देखा कि माँ लक्ष्मी आई थी, उन्होंने क्या कहा कि आज मेरे घर से चली जाएंगी, और उन्होंने एक वरदान देने के लिए कहा है। सारी घटनाक्रम अपने बहुओं को सुनाया। तब सेठ ने चारों बहुओं से पूछा कि बताओ, मैं ऐसा एक वरदान मांगने के लिए जो मिला है, उसमें मैं ऐसा कौन सा वरदान मांगू कि जिससे हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो पहले सबसे बड़ी बहू से पूछा, अपनी बड़ी बहू से कहा कि बेटा ये बताओ कि मैं कौन सा वरदान मांगू। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है आपको माँ लक्ष्मी से वरदान मांगना चाहिए कि कीमती वस्तुएं, सोना चांदी हीरे मोती आदि जो कीमती वस्तुएं, वो आप वरदान में मांग लीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर दूसरी बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ, मैं माँ लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू। तो दूसरी बहू ने कहा कि आप माँ लक्ष्मी से मांगिए कि इस शहर के जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने बड़े बड़े कॉलेजेज हैं, जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, सब हमारे नाम से हो जाएं, हम सबके मालिक बन जाएं। सेठ ने कहा, ठीक है। अब तीसरी बहू ने कहा कि पिताजी, मुझे लगता है कि आप माँ लक्ष्मी से बहुत सारा जमीन जायदाद मांग लीजिए। बड़े बड़े जमीन खेत होंगे, तुम उसमें खेती करके अपना गुजारा करेंगे। अब छोटी बहू का समय आया। छोटी बहू ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि आप माँ लक्ष्मी से मांगिए, क्योंकि अब हम गरीब होने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा धन दौलत नहीं रहेगा। हो सकता है ऐसा भी समय आ जाए कि भोजन भी ना मिले।
तो आप माँ लक्ष्मी से मांगिए कि भले ही हम कितने गरीब हो जाएं, दरिद्र हो जाएं, निर्धन हो जाएं, पर हमारे पूरे परिवार के लोग हमेशा एक दूसरे से मिल करके रहें, प्रेम करें, घर में झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें। पूरे परिवार के लोग एक दूसरे को अपना समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, कभी भी झगड़ा ना करें। तब सेठ ने कहा ठीक है। चारों बहुओं का मंतव्य ले लिया। अब फिर रात हुई, रात में सेठ जी सोए। फिर माँ लक्ष्मी सेठ जी के सपने में आती हैं और माँ लक्ष्मी कहती हैं, कहो सेठ अब तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि आज मैं अंतिम अवसर दे रही हूँ, आज मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। तब सेठ ने कहा, माँ अब तो तुम चली जाओगी, मुझे पता है, और मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास धन दौलत नहीं रहेगा, पर कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि माँ जब आप मेरे घर से जाएं तो मेरे घर में गरीबी आएगी, उसके बावजूद भी भले ही मैं कितना गरीब हो जाऊं, फिर भी मेरे घर के पूरे परिवार के लोग हमेशा एक दूसरे से मिल करके रहें, कभी झगड़ा ना करें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। माँ मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक दूसरे को अपना समझें, सभी के सुख को अपना सुख और दुख को अपना दुख समझें, और बिल्कुल प्रेम पूर्वक रहें। भले ही नमक रोटी खाएंगे पर सब एक दूसरे से मिल करके रहेंगे। तब माँ लक्ष्मी कहती है कि सेठ जब मैंने तुम्हें एक वरदान देने की बात कही थी तो मुझे लगा था कि तुम वरदान में बहुत कीमती कीमती वस्तुएं मांग लोगे, या बहुत सारा फैक्ट्री मांग लोगे, या बहुत बड़े बड़े खेत मांग लोगे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ये मांगोगे। मैं तो आज जाने वाली थी, पर सेठ तुम्हारी ये जो बात है, तुम्हारी ये जो मांग है, ये मुझे फिर तुम्हारे घर में रहने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि मैं वहीं वास करती हूँ जिस घर के परिवार के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, और सभी लोग एक दूसरे के सुख को अपना सुख समझते हैं और दुख को अपना दुख समझते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो साथ में रहते हैं, फिर भी लोग अपने परिवार में साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं। घर की बहुएं केवल अपने बच्चे को ही अपना समझती है, उसी का ध्यान रखना चाहती है, भले ही पति का भाई और उसके जो बच्चे उनको अपना समझती ही नहीं है। घर की स्त्रियां एक दूसरे से ईर्ष्या रखती है, द्वेष रखती है, और घर में झगड़ा होता है, तो मैं उस घर में कभी भी नहीं रहती। नई लक्ष्मी तो नहीं आती, लेकिन जो पहले की धन संपत्ति है और जिस घर में ज्यादा झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, तो वो भी संपत्ति चला जाता है। तो सेठ मैं तो जाने वाली थी, पर तुमने जो कहा उससे अब क्योंकि मैं वहीं वास करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे घर से निकलती तो कहीं तो जाती, मुझे भी घर चाहिए रहने के लिए ना। तो मैं देखती हूँ कौन सा ऐसा घर है जिसमें सभी परिवार एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, खुश रहते हैं। भले ही जो रहे, नमक रोटी खाना है तो उसी को हम प्रसन्नता पूर्वक खाएंगे, सभी लोग मिल बांट करके खाएंगे, तो मैं उसी परिवार में जाती हूँ। तो सेठ अब मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगी। अब सेठ बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि देखो मैंने चारों बहुओं से पूछा, पर छोटी बहू ने जो कहा वही सबसे अच्छा था। और सेठ माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करने लगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जिस घर में ज्यादा झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, उस घर में दरिद्रता आती है, उस घर में गरीबी आती है, उस घर में विपन्नता आती है। पर जिस घर के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, सभी के सुख को अपना सुख समझते हैं और सभी के दुख को अपना दुख समझते हैं, उस घर से कभी भी माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़ करके नहीं जाती है। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।